प्रभु यीशु मसीह के नाम से मुझे देखने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों को एक और बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हैं, परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे हुए हैं। यदि हम हमारे जीवन में देखें, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हम पर हो और परमेश्वर हमको हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर हमको ऊंचा उठाए। हम सभी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए और परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे। मैं और आप हमेशा यही चाहते हैं कि पिता परमेश्वर की आशीष हमेशा हम पर बनी रहे और हर दिन हर पल हमेशा वो हमें ऊंचा उठाते रहे। आज मैं इस विषय पर आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूँ। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं 3 यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 2 पद। 3 यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 2 पद। उसमें लिखा है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा एक छोटा सा सब्जेक्ट है, वो है गॉड विल लिफ्ट यू एंड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको उठाएंगे और बहुतायत रूप से आशीषित करेंगे। एक और बार मैं उस विषय को, जो छोटा सा विषय है जो आपके सामने रखी हूँ, उसके मैं बताना चाहती हूँ। गॉड विल लिफ्ट यू एंड ब्लेस यू रिचली। परमेश्वर आपको उठाएंगे और बहुतायत रूप से आशीषित करेंगे। मैंने आपके सामने 3 यूहन्ना की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 2 पद को पढ़ा है। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर इस पद में हम देखते हैं, ये परमेश्वर का जो वचन यहाँ पर लिखा है कि जैसे आत्मिक उन्नति कर रहा है ठीक वैसे ही वो चाहते हैं कि हम सारे कामों में परमेश्वर हमारी उन्नति हो। जो भी काम करते हैं जैसे तो सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। सारे बातों में, सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। जो हमारा परमेश्वर है वो हमसे यही चाहता है। हम प्रतियोगों के साथ वो यही चाहता है कि हम सब बातों में, सारे कार्यों में हम उन्नति करें और हमेशा भला चंगा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है वो हमेशा हमारी उन्नति चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा हम ऊंची की ओर बढ़ जाए और उनकी आशीषों को प्राप्त कर सके। हमारे जीवन में कई बार उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए रुकावटें होती है। कई बार उस आशीषों को हम पाने में हमारे जीवनों में रुकावट आ जाती है। कई बार हमारे जीवन में नाना प्रकार की पाप आ जाती है, नाना प्रकार की समस्याएं आ जाती है जो उन आशीषों को प्राप्त करने से हम वंचित रह जाते हैं। लेकिन यहां पर बताना चाहती हूं कि हमारे सारे समस्या के ऊपर वो हमें ऊंचा करना चाहता है। हमारे धोखों के ऊपर वो हमें ऊंचा करना चाहता है। हमारी बीमारियों के ऊपर वो हमेशा हमें ऊंचा करना चाहता है। हमारे अकेलेपन में, हमारे बीमारी में, हमारे संकट के समय में, हमारे कोई भी समस्याएं क्यों ना हो, संसार की अभिलाषाओं में, पाप के उस जाल में, हर एक प्रकार के शैतान की चालों के बीच में भी परमेश्वर हमको ऊंचा रखना चाहता है, सबसे ऊंचा रखना चाहता है और हमें अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देना चाहता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर हम सभी को अपने हाथों में रखा है, अपने हाथों के हथेली पर हमें रखा हुआ है। अपने हाथों में वो अपना चित्र बनाकर हमें संभाल के रखता है। अगर कोई प्रकार की शैतान हमें उस हाथों से, शैतान के हाथों से हमें नीचे गिराने को लगे या नीचे गिराने के लिए आए, उस समय परमेश्वर अपने हाथों से, अपने धर्ममय हाथों से वो हमें बचाता है और वो हमें छुड़ाता है। हमें वो कदापि नीचे गिरने नहीं देता है। हमें दिन प्रतिदिन हमें ऊंचा बढ़ाते हुए हमारे जीवनों में आशीष देता है। मेरे जीवन में, आपके जीवन में हम परमेश्वर की आशीषों को हम अनुभव कर रहे हैं। हर दिन
प्रतिदिन परमेश्वर हमें ऊंचा ऊंचा उठाते हुए अपनी आशीषों से हमें लेके जा रहे हैं। परमेश्वर की आशीषों को यदि हमारे जीवन में पाना है, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे और हम दिन प्रतिदिन हम ऊंचे होते जाए, परमेश्वर हमको ऊंचा बना के रखे, तो परमेश्वर की कुछ बातों को हमें मानेंगे। बहुत ही आसान है, कुछ बातें हमारे जीवन में यदि हम मानेंगे तो परमेश्वर की आशीषों को कोई भी रोक नहीं सकता हमारे जीवन में आने के लिए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय उसका 1 पद कहता है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वियों की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है? यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से सारी बातों से अगर तुम मानोगे तो परमेश्वर आपको सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊंचा रखेगा। यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यहां पर परमेश्वर ने इस्राएली प्रजा को, यहां पर लिखी गई यह वचन है, यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से यदि मानेंगे परमेश्वर की प्रजा, परमेश्वर उस लोगों को, उस व्यक्तियों को परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ बना के रखेगा। यहां परमेश्वर का वचन है। तो आज ये वचन हमसे कह रहा है, यदि हम अपने जीवन में हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऊंचा उठाए, परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहे, तो हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही कर्तव्य यही ठहरता है कि परमेश्वर की जो आज्ञाओं को पूर्ण रूप से यदि हम मानेंगे, परमेश्वर हमें सारे जातियों के ऊपर, सारे चीजों के ऊपर वो हमें एकदम ऊपर हमें रखेगा और हमारे जीवन में वो आशीष देगा। मेरे प्रियो, यदि हम देखेंगे इस्राएली लोगों के जीवन में जब परमेश्वर ने एक राजा की चुनने का अवसर आया, तो वहां पर हम देखते हैं कि शाऊल को परमेश्वर ने चुना। उस समय शाऊल के जीवन को यदि हम देखेंगे, शाऊल का जब जीवन, पहले के जब जीवनों में यदि हम देखें, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से वो चलता था, बहुत अच्छे से अपना जीवन को व्यतीत करता था, इसलिए परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई। परमेश्वर ने सोचा कि इस्राएली लोगों के जीवन में, इस्राएलियों के बीच में इसको पर एक राजा के रूप में अभिषेक किया जाए। परमेश्वर ने उस शाऊल को अभिषेक किया राजा के रूप में, उस सारी प्रजा के सामने उसको ऊंचा उठाया। लेकिन यदि हम देखें, जब परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई, उसका जीवन में बदलाहट आ गई, उसके जीवन में चेंजेस आ गए। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बंद कर दिया, आज्ञाओं को मानना वो उल्लंघन करना शुरू कर दिया, परमेश्वर की बातों को वो नहीं सुनता था। हम देखते हैं परमेश्वर की बातों को ना सुनने के वजह से उसके जीवन में उन आशीषों को उसने खो दिया। लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, जब परमेश्वर की बातों को वो सुनता था, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष देता था। लेकिन जब उसके जीवन में परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो वचन है, जो कुछ परमेश्वर उससे कहता था, जब वो सुनता नहीं था, हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति से, शाऊल से दूर हो गया। और आगे जब उसके जीवनों के बारे में यदि हम देखें, परमेश्वर की जो आशीषें हैं, जो परमेश्वर ने उसको ऊंचा पदवी देके रखा था, परमेश्वर का कहना ना मानने के वजह से उन आशीषों को वो खो दिया। तो परमेश्वर ने किसी दूसरा को चुनने के लिए जरूरत पड़ गई। परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जो परमेश्वर की बातों को सुनने वाला, उसके पिता की बातों को सुनने वाला एक साधारण व्यक्ति, एक छोटे से बालक दाऊद को परमेश्वर ने चुना। पर जब वो बचपन से ही परमेश्वर उसके जीवन को देखा, परमेश्वर ने उसको तैयार किया, परमेश्वर ने उसके जीवनों में आशीष देना शुरू कर दिया। जब वो बचपन में था, जब वो छोटा बच्चा था, हम देखते हैं कि वो अपने पिता का पूरा कहना मानने वाला एक बच्चा था। दाऊद के जीवन में यदि हम देखें, उसके पिता की भेड़ों को अगर पिता ने जितनी भी भेड़ें दी है, वो पूरा का पूरा घर वापस लाके वो देता था। यदि उस भेड़ को कोई भी नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवर भी यदि आते हैं, उससे वो हमला कर कर उस भेड़ों को बचाकर वो घर अपने पिता के वापस अपने पिता के पास में संभाल कर लेके जाने वाला एक व्यक्ति था। दाऊद अपने पिता की आज्ञा को पालन किया, परमेश्वर ने वहां पर उसके जीवन को बदला। हम देखते हैं परमेश्वर ने
उसके जीवन में आशीष दिया। एक आज्ञा पालन, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर चलने वाला, भय रखने वाला, एक छोटे से एक साधारण व्यक्ति के जीवन की बातें मैं आपको बता रही। परमेश्वर ने उसके जीवन में एक ऐसा आशीष दिया कि वो इस्राएल का राजा के रूप में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी समस्याओं से वो गया, लेकिन परमेश्वर ने उस समस्याओं से ऊपर उसको रखा। यदि हम देखें, गोलियत के समान उसके जीवन में एक बड़ी समस्या आ गई, बहुत बड़ी समस्या उसके जीवन में आ गई कि उससे कैसे मैं जय प्राप्त करूं। लेकिन परमेश्वर ने उस समस्याओं के ऊपर उसको विजय देकर उसको वो आगे की ओर ले गया। कारण यह है, परमेश्वर उसको ऊंचा किया, परमेश्वर उसके जीवन में आशीष दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूं, जब हमारे जीवन में आशीष परमेश्वर देता है, हमें एकदम ऊपर नहीं चढ़ाता है, सबसे पहले हमें एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाता है। यदि हमें टेरेस पर जाना है, हमें 3 मंजिल पर जाना है, हम एकदम पहुंच नहीं पाते हैं, हम एक एक सीढ़ी चढ़ चढ़ कर हम पूरा ऊपर तक पहुंचते हैं। जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब आशीषों की शुरुआत करती है, हमें एक सीढ़ी चढ़ाते हैं, उसके बाद दूसरा सीढ़ी चढ़ाते हैं, ऐसे करते करते परमेश्वर हमें ऊपर की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जब वो ऊपर की ओर लेके जाते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब वो आशीष बनी रहती है, वो हमारे जीवन, यदि हमारा जीवन परमेश्वर की आशीषें प्राप्त करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की सारी बातें, जो विधियां हैं, जो परमेश्वर ने कहा है, उन सारे बातों को हमें मानना पड़ेगा। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन हम दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। हमें परमेश्वर के साथ में एक संबंध बना के रखना हमें बहुत जरूरी है। यदि ये वाला संबंध परमेश्वर के साथ में हमारे वचन का संबंध रहेगा, प्रार्थना जीवन संबंध रहेगा, तो हमारे जीवन में यदि कोई भी गलतियां आ जाती है, कोई भी पाप आ जाती है, तो ये वचन हमें बताएगा कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। हमारा ये वचन हमें बोध दिलाएगा कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। और उससे क्या होता है, हमारे जीवनों को परखने के लिए हमें एक समय मिलता है। इसलिए हमारा कर्तव्य ठहरता है कि परमेश्वर के वचनों को हम दिन प्रतिदिन पढ़े, परमेश्वर से प्रार्थना करें। उससे हमारे जीवनों में जो परमेश्वर ने जो आशीषें रखी है, परमेश्वर की जो ब्लेसिंग्स है, जो ऊंचा उठाने की जो ब्लेसिंग्स है, उसे कोई भी रोक नहीं कर सकता। एक वचन आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, 2 कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय उसका 17 पद। 2 कुरिन्थी उसकी 3 अध्याय उसका 17 पद। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थी उसका 3 का 17 में क्या लिखा है? प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, वहां स्वतंत्रता है। यहां पर हम देखते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा और हमारी आत्मा जब एक हो जाती है, हम परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा जब एक हो जाती है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। शैतानों के बंधनों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी शैतान हमें खींच नहीं सकता है। परमेश्वर की आत्मा, जब हमारी आत्मा हमारे हृदयों में आती है, हमारे जीवनों में एक बदलाहट आती है। हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार में हम चलने लग जाते हैं। यहीं पर हम देखते हैं, जब प्रभु का आत्मा हमारे जीवन में आता है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर में आता है, हमारे जीवनों में बदलाहट आ जाती है। परमेश्वर की आशीषों को हम प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के उस आशीषें हमारे जीवन में जो आती है, उसको हम महसूस करते हैं और उसको हम प्राप्त करते हैं। आप एक और बात आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, निर्गमन उसके 15 अध्याय उसकी 26 पद। निर्गमन की पुस्तक उसके 15 अध्याय उसके 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने
और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के उस वचनों को पूर्ण रूप से यदि हम मानते हैं, पूर्ण रूप से यदि हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो कोई भी प्रकार की रोग हमारे जीवन में नहीं आएगी। उसकी विधियों पर यदि हम चलते हैं, मन लगाकर ग्रहण करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष हम पर बनी रहती है। यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो बीमारियों को चंगाई देने वाला परमेश्वर है, हर एक प्रकार की रोगों से मुक्त करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवनों में वो चमत्कार देने वाला परमेश्वर है। एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे जीवनों को आशीष दे सकता है, हमारे जीवनों को परमेश्वर की ओर ऊपर उठाकर हमें आशीषित कर सकता है, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, यदि हमारे जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य यही ठहरता है कि परमेश्वर का वचन जो कहता है कि जो विधियां, जो आज्ञाएं मैंने तुझसे कही है, उसको हमें पूर्ण रूप से तन मन धन से उसकी आज्ञाओं को यदि हम मानेंगे, तो मिस्र में जो रोग परमेश्वर ने भेजा है वो रोग हम पर नहीं आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमें आने वाले सारे प्रकार के उस बीमारियों से, सारे प्रकार के उस संकटों से हमें ऊंचा रखेगा और हमें सहायता करेगा, हमारे जीवनों में आशीष देगा। यदि हम पर रोग भी आ जाए तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवनों को चंगाई देने वाला परमेश्वर है। एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 7 अध्याय उसका 15 पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 15 पद। उसमें लिखा है, यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने नहीं देगा, ये सब तेरे बैरियों को लगेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या कहता है? जितने भी रोग मिस्रियों पर आए हैं, वे कोई भी रोग तुझ पर आने नहीं देगा। उन सारे व्याधि, जो बीमारी की जो व्याधि है, जो बुरी बुरी व्याधि है, उन्हें तू जानता है। जो मिस्रियों पर आए हैं, वो सारे बीमारियों को वो हमारे जीवनों में आने नहीं देगा। ये परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि यदि तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, तो ये जो आशीषें है उससे कोई भी तुझे रोक नहीं सकता। ये कोई प्रकार की बीमारियां तुझ पर नहीं आएगी, कोई प्रकार की व्याधियां तुझ पर नहीं आएगी, कोई प्रकार की संकट तुझ पर नहीं आएगी। हमें परमेश्वर सारी बीमारियों से बचाने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हम हर एक प्रकार के समस्याओं से होकर गुजरते हैं। हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि हमारे जीवनों में आशीषें आ जाए। हम कई प्रकार सोचते हैं हमारे जॉब में परमेश्वर की आशीष आ जाए, हमारे पारिवारिक जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की आशीष आ जाए। हम मानव जाति हमारे हर एक भागों में अपनी आशीषों को ढूंढते हैं कि परमेश्वर मुझे इस एरिया में आशीषित करे, मुझे इस एरिया में परमेश्वर मुझे उठाए, मुझे अपने घर पर उठाए, मेरे देश पर उठाए, मेरे जहां मैं काम करता हूं वहां पर परमेश्वर मुझे उठाए। मैं आपसे कहना चाहती हूं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को पूर्ण रूप से मानने वाले हैं, परमेश्वर के वचन पर चलने वाले हैं, जो परमेश्वर का वचन है उसको पूर्ण रूप से मानते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर हमें आशीषित करने वाला है। चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन क्यों ना हो, चाहे वो आपके नौकरी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आपके वो पारिवारिक क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे आपके वो हर एक प्रकार का क्षेत्र क्यों ना हो, हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आशीषें हमेशा हम पर बनी रहती है। एक और पद आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसका 25 पद। निर्गमन की पुस्तक उसके 23 अध्याय उसका 25 पद। तो अपने परमेश्वर की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर वचन क्या लिखा है? तू अपने परमेश्वर की उपासना करना, वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा।
यहां परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, परमेश्वर के वचनों को मानकर यदि हम चलते हैं, तो परमेश्वर यहां पर क्या लिखा है, हमारे अन्य छल पर परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। हमें परमेश्वर हमारे अन्य छल पर आशीष देगा, हमारे सारे रोगों को वो दूर करेगा। यहां पर परमेश्वर का वचन है, हमारे हर एक क्षेत्र में हमारे अन्य पर परमेश्वर की आशीष होगी, हमारे सारे रोगों को परमेश्वर दूर करेगा। यहां पर लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करना। यहां पर लिखा है परमेश्वर की हमें आराधना करना है, परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, हमारे क्षेत्रों में, हमारे हर एक चीजों में परमेश्वर की आशीष बनी रहेगी। चाहे हमारे घर के उस भोजन वस्तु में क्यों ना हो, हमारे पारिवारिक क्षेत्र में क्यों ना हो, परमेश्वर की आशीष हमारे हमेशा बनी रहती है। मेरे प्रियो, हम कई बार हम सोचते हैं हमारे जीवनों में क्यों आशीषें नहीं है, क्यों हम आशीषों से वंचित रह जाते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो प्रभु के जो लोग हैं, उनके जीवनों को देखो, कितनी आशीषें प्रभु ने उनके जीवनों को दी है, उनके जीवन, उनके बच्चों के जीवनों को परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी है। कई बार सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, प्रभु ने हमें अकेला कर दिया है, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूं, ना मेरे इस दुनिया के लोग मुझे सुनते हैं, ना इस दुनिया के लोग मुझे प्यार करते हैं, शायद प्रभु ने भी मुझसे दूर हो गया होगा। कई बार हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु भी शायद हमें छोड़ दिया है, हम प्रभु ने मुझे आशीष देना छोड़ दिया है, प्रभु ने मुझे चंगाई करना छोड़ दिया है, मेरे परिवारों को बदलना छोड़ दिया है, मेरे प्रार्थना को वो नहीं सुन रहा है। ऐसी बातें हमारे जीवनों में कई बार हम क्वेश्चंस करते हैं, कई बार हम प्रश्न करते हैं, क्यों ये आशीषें, क्यों ये चीजें मेरे जीवन से क्यों नहीं हो रही है। मैं आज आपसे बताना चाहती हूं, हमारा परमेश्वर जो आपके साथ में है, वो आपको प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, वो मुझसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है। आज वो आपसे यही कहना चाहता है, मैं तुझे उठाऊंगा, मैं तुझसे उठाऊंगा और बहुतायत रूप से तुझे आशीषित करूंगा। तुम्हारे घर में होगा, तुम्हारे गांव में होंगे, तुम्हारे शहर में होंगे, तुम्हारे जहां तुम रहते होंगे, वहां पर तुम्हें मैं आशीष करूंगा, तुम्हारे बहुत आयत से तुम्हारे जीवनों को मैं आशीष दूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मेरे प्रियो, हमें उस चीज से घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें संदेह नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच है। वो कह रहा है कि मैं तुझे उठाऊंगा और बहुतायत रूप से आशीषित दूंगा, मैं तुझे उठाऊंगा और बहुत बहुतायत रूप से आशीषित दूंगा। जब हमारे जीवन में उन आशीषों को चुराने के लिए जब शैतान आएंगे, हमारे आशीषों को चुराने के लिए, वंचित करने के लिए, उन आशीषों को हम ना प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर वहां पर हमें उस परिस्थिति में परमेश्वर हमें ऊंचा उठाकर अपने हाथों पर हमें संभाल के रखेगा। ऐसा परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। उसका दिल ऐसा है क्योंकि वो हमसे और आपसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज आप संसारिक अभिलाषाओं में शायद खो गए होंगे, उस पापों के जीवन में फंस गए होंगे। परमेश्वर की इस उपस्थिति से जो यहां वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा तो परमेश्वर की आशीष हमारे अन्न जल पर होगी, हमारे रोग परमेश्वर दूर करेगा। यह परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय, यदि हम उन आशीषों से वंचित हो रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इन आशीषों की कमजोरियां क्यों हो रही है, क्यों मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में कमियां आ रही है, परमेश्वर आपको, हम मेरे और आपको ये याद दिलाना चाहता है कि हम इन वचनों से थोड़े पीछे चले गए हैं, इन वचनों को हम थोड़ा दूर चले गए हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए थोड़ा दूर चले गए हैं, हम भूल गए हैं, उस वचन पर हम चल नहीं रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपको याद दिला रहा है कि परमेश्वर के उस वचन को यदि हम पूर्ण रूप से मानेंगे, पूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर सब जातियों में, सारे देशों के ऊपर में परमेश्वर हमें ऊंचा ठहराएगा। मेरे प्रियो, यहां पर देखते हैं उस अब्राहम के बारे में यदि हम देखेंगे, परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, एक ऐसा व्यक्ति था जो जीवित परमेश्वर को जीवन में पहली बार वो देख रहा है। अन्य देवी देवताओं की उपासना करने वाला एक व्यक्ति था
अब्राहम, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, परमेश्वर की उस बात को जब उसने ग्रहण किया, परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में आ गई। मेरे प्रियो, यदि हम देखें उस अब्राहम को उस देश से अकेला परमेश्वर ने उसको चुना था, उसके परिवार को अकेला उसने चुना था। उस देश में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोगों को हम देख सकते हैं, एक अकेला को परमेश्वर ने चुना और उसके जीवन में आशीष दी। आज मेरे देखने वाले मेरे प्रियो, यदि आप शायद उस आपके देश में अकेले होंगे, आपके पड़ोस में आप अकेले होंगे, परमेश्वर आपको चुनकर एक अलग रूप से परमेश्वर की आशीष आपको देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता है। शायद जब मैं छोटी थी, जब मैं स्कूल में थी, जब अपने स्कूल के जीवनों को जब मैं देखूं, मेरे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, 50 के ऊपर स्टूडेंट्स थे, लेकिन परमेश्वर ने अकेले मुझे चुना। वैसे ही आपको भी शायद आपके स्कूल में से परमेश्वर ने अकेले आपको उठाया होगा, आपके गांव में से परमेश्वर ने आपको अकेले उठाकर आपको आशीषित किया होगा। एक ऐसी आशीष जो परमेश्वर यह चाहता है कि मैं अपनी प्रजा को, जो मेरे वचनों को, जो मेरे सच्चाई पर चलते हैं, उनको उठाकर मैं ऊपर लेके जाऊं। मेरे प्रियो, हमारे देश में जब हम रहते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से हम गुजरते हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से हम गुजरते हैं, लेकिन उस समस्याओं के ऊपर, चाहे कितनी भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्याओं के ऊपर परमेश्वर हमको रखकर हमें आशीष वो देना चाहता है। सबसे ऊपर वो रखना चाहता है, सबसे ऊपर रखकर वो हमें आशीषित देना चाहता है। आज परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करें। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि परमेश्वर की आशीष आपके सामने एकदम नजदीक में है, लेकिन क्या करना है, उन आशीषों को प्राप्त करने के लिए आप वंचित हो पा रहे हैं। इसलिए आज आप निर्णय लें, प्रभु मेरे जीवन में जो आशीष आपने मुझे दी है, आज मैं उस आशीषों को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे उस नौकरी में मैं आशीष प्राप्त करना चाहता हूं, जिस कंपनी में मैं काम करता हूं, वो कंपनी के लोग मेरे द्वारा आशीष प्राप्त करने पाए। शायद उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप काम कर रहे होंगे, शायद आपको तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, 3-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही होगी, लेकिन परमेश्वर आपसे, उन भाइयों से, बहनों से कहना चाहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे कारण उस कंपनी को मैं आशीषित करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं, अपने जीवन में आशीष पाए और प्रभु से कहे मुझे उस आशीष का पात्र बना दे, उस आशीष का पात्र मुझे बना दे, ताकि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूं, उस कंपनी के लोग मेरे द्वारा आशीष पाने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाने पाए, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आने पाए, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने पाए, तो अपनी आंखों को बंद करें। अब जहां कहीं भी है, अपनी आंखों को बंद करो, प्रभु से कहे, प्रभु मुझे उन आशीषों को दे दे जो आपने मेरे लिए रखा है, जो आपने मेरे लिए रखा है, उन आशीषों को दे दे, ताकि मैं आपकी आशीषों को मैं प्राप्त करूं और उस आशीषों के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष होने पाए। आपके उस आशीषों के द्वारा आपके साथ काम करने वाले लोग आशीष पाने पाए, आप परमेश्वर की आशीषों को दिन प्रतिदिन पाने वाले हो सके। थैंक यू जीसस। प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ मेरे प्यारे खुदावंद, जो आपने दिया है, एक सुंदर सा वचन आपने दिया है परमेश्वर। आपका वचन है, आपका वायदा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे श्रेष्ठ बनाऊंगा और तुझे ऊंचा करके बहुतायत से तुझे आशीष दूंगा। आज परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ राजा, हम प्रत्येक के जीवन में आप आशीष दे दे प्रभु जी, हमें तू सहायता करना, हमारे हर एक क्षेत्रों में आप आशीष दे दे, हमारे सारी समस्याओं के ऊपर आप हमें ऊंचा उठा के रखे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु जी हमें देख रहे हैं, सभी को तू नाम लेकर तू आशीष देना, सभी की सहायता करना, सभी की मदद करना मेरे प्यारे खुदावंद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।